एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट इन लाइफ मुझे कि माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी वहाँ थी कैलिफोर्निया में, मेरे पेरेंट्स भी वहीं थे। इतनी फास्ट लाइफ थी कि अम्मी कहती रहती थी, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ। अम्मी नहीं, ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं बैठूंगी ना आके, मैं रहूंगी ना आपके पास आके। ये करते करते आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि माँ जैसी चीज़, बाप जैसी चीज़ चले गए आपकी लाइफ से। और वो मुझे बहुत होता है कि मैं थोड़ी देर और बैठ जाती, थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करती। तो वो मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का। और आपके हस्बैंड का इंतकाल पहले हुआ था, वालिदा का बाद में? पहले हुआ था। वालिदा कौन से और पहले? उसी के गम में अम्मी जो थी, क्योंकि वो बड़े लाडले दामाद थे अम्मी के, बहुत करते थे अम्मी के लिए, बहुत ज़्यादा। तो अम्मी कुडंट टेक इट, अम्मी का था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई थी कि उसी साल मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड मार्च में उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा, और दिसंबर में मेरे हस्बैंड का हुआ। तो यानी कि एक साल में दो बेटियां उनकी बेवा हुई थी। तो वो अम्मी के लिए बहुत था। लेकिन मुझे ये था कि काश मैं और टाइम स्पेंड करती उनके साथ। तो मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ये कह रही हैं कि जैदी साहब का इंतकाल हुआ आपके हस्बैंड का, उससे पहले आपकी बहन के जो बहनोई थे उनका हुआ उसी साल। और फिर वालिदा आपकी फिर 2010 में फिर अम्मी का इंतकाल हुआ 2010 में। तो वो काफ़ी ट्रेजिक था। और एक तो वही गम चल रहा था अभी हस्बैंड का और बहनोई का सब कुछ। तो अम्मी के का हुआ, तो अम्मी का तो इट वाज अ बहुत ही अचानक और वैसे हुआ था, क्योंकि अम्मी वाज लाइक अ बायोनिक वुमन। शी वाज एन आइकॉन। अम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं थी। अम्मी ने एट द एज ऑफ 80 उन्होंने अपने घर का इंसुलेशन किया था, खिड़कियां दरवाजे लगाए थे। और अपने हाथ से, अपने हाथ से। तो वो एक ऑर्डिनरी वुमन नहीं थी एट द एज ऑफ 80। तो उनका जाना बहुत हमें लगा था। तो मुझे इधर का काश मैं और स्पेंड करती टाइम अम्मी के साथ। एक तो होता है ना कि इंसान वक्त के साथ साथ ज़िंदगी की इन तल्ख हकीकतों को समझ जाता है कि एक उम्र होती है और उस उम्र में लोगों ने जाना है, तकलीफ होती है, मगर शऊर ये कहता है कि ये होना था। मगर ये जो बेवक्त का गम कहलाता है दुनिया में, ये कितना इंसान को बदलता है, कितना असर डालता है उसकी शख्सियत? बेवक्त की मौत बहुत एक्सेप्टेंस नहीं होती, बहुत ट्रैजिक होती है। जैसे बेवक्त की किसी का जवान बच्चा मर जाए, वो बेवक्त की मौत होती है, उसका तो इरिपेरेबल लॉस है। माय हस्बैंड वाज फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी हमारी, बेवक्त की मौत थी। तो एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगता है, उसमें इंसान नहीं एक्सेप्ट करता। और कैसे आप उससे निकली कैसे? कि अच्छा होता है ना, बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाद लोग बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। ये अगर मैं ये कहूँ कि डिप्रेशन, ग्रीविंग, बाउंसिंग बैक, ये सबसे गुजरता है इंसान, सबसे। इसमें किसी को स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे माचो मैन बन के नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा, हमें अपने पाँव पे नहीं, यू हैव टू गो थ्रू इट। इसमें से गुजरें। इसमें से जैसे मेरी एक साइकोलॉजिस्ट थी वहाँ पे, उसने मुझे ये कहा कि एनी तुम यू गो टू द ग्रेवयार्ड, जितना रोना है रो लो और फिर वाइंड अप करके ना खड़ी हो जाओ, बस। नहीं होता, जितना अंदर नहीं रख सकते, अंदर नहीं रख सकते, आपको निकालना है, आपको ग्रीव करना है। ग्रीव करने में कोई बुरी बात नहीं है, आप जितना टाइम ले सकते हैं ग्रीविंग का लें। उसमें ये होता है कि आपको आगे जाके आसानी हो जाती है कि आपने ग्रीव कर लिया, आपका हो गया, अब आपकी यादें रह जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ पे तो बहुत इसका चलन है। हम लोग अपने आप से ही अपना इलाज करते रहते हैं, ये सही नहीं रहता। अभी जैसे आपने एक बात शेयर की कि आपकी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई आप उनकी कब्र पे जाएं और अपने दुख का इजहार करें, जैसे करें, रोएं, खूब रोएं। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप इस हीलिंग प्रोसेस को क्विक कर लें ज़रा, या रैपिड कर लें? देखिए वहाँ तो वर्कशॉप्स होती हैं आपकी, विडोज़ की होती हैं, डाइवोर्सीज की होती हैं, सब मिल के बैठते हैं और सब मिल के बैठते हैं, अपना गम शेयर करते हैं, उससे बहुत हीलिंग होती है आपकी। फिर दूसरा ये होता है कि आपको एक वो भी देते हैं, जैसे कहते हैं ड्रग देते हैं, लाइक आप उससे
नर्व्स आपके सूट डाउन हो रिलैक्स होते जाए, हैं थोड़ा सा। रिलैक्स होते हैं, उसको लोग बहुत बुरा समझते हैं। वो ठीक नहीं है आप समझती हैं? नहीं, क्यों नहीं? अच्छा, आप समझती देखिए हैं ठीक उसका है वो? तरीका है। अच्छा। आप इतने गम से हैं, आप क्यों सफ़र कर रहे हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। हमारे यहाँ एंटी डिप्रेसेंट को बहुत बुरा समझा हमारे जाता है। तासुर ये है कि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो उसकी आदत हो जाएगी, फिर उसके नहीं बगैर आदमी होती, रह नहीं सकेगा। क्योंकि जो डॉक्टर आपको शुरू कराता है वो इतने से आहिस्ता शुरू आहिस्ता कराता है, उसको- आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, फिर टेपर डाउन कर, उसका पूरा ठीक। एक प्रोसेस है। आप प्रोफेशनल के पास जाएं जी ना। हाँ, आप फिर टेपर डाउन वो कराएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग आधी बात सुनते हैं, फिर उसी से हम लोग, लेकिन आई थिंक जिनको इस तरह का डिप्रेशन है या बहुत, दे शुड गो थ्रू दैट, इट हेल्प्स। सबसे मेमोरेबल लम्हा आपकी जिंदगी का? मेमोरेबल जब मेरे ग्रैंड बच्चे पैदा हुए। Of you can't imagine. I was right on top of the world. मुझे लगा था कि ये क्या क्या फीलिंग्स हैं ये। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दिखाए जी Thank बच्चों you, की। thank you. सबसे गमगीन लम्हा आपकी जिंदगी का? पासिंग माय, जो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, दैट वाज मैसिव, बहुत बहुत धचका लगा था। फिर अम्मी पापा की, तो ये मोमेंट्स जो हैं ये दिमाग से नहीं निकलते, तो ये तो रहते हैं आपके साथ। जिंदगी का वो चेहरा, वो रवैया जो सबसे नेगेटिव आपने अपनी जिंदगी में देखा हो कि हाँ ये मैंने जिंदगी का एक मनफी रूप देखा और ये एक मजबूत रूप जिंदगी का मैंने देखा? नेगेटिव तो ये था कि रिश्ते बदल जाते हैं। जब आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाता है तो उससे अटैच्ड रिश्ते बदल जाते हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। वो बात नहीं रहती जो पहले होती है। वो आपको, अगर आप ले सकते हैं अपने ऊपर, तो आप उसको डील करना आना चाहिए। वो शॉक होता है इंसान का। और पॉजिटिव ये है कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। एक तो ये कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई थी, ये अच्छा हुआ। मेरे बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो गए, गुड जॉब्स, अच्छी शादियाँ, सब कुछ, ये बहुत अच्छा हुआ। मेहनत थी लेकिन इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत पॉजिटिव मिले। ज़िंदगी ने मुझे दिया बहुत, और मैंने अपनी जो छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स को भी ना बहुत काउंट किया है। इस रिश्ते बदलने के सफ़र में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिश्ता जहाँ बहुत एक्सपेक्टेशन हो और वहाँ से जब आदमी को रिजेक्शन या इनकार या तवज्जो न मिले तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना? कोई ख़ास आपको बात याद आती? आप यकीन करें कि मैंने बहुत पहले एक्सपेक्टेशंस करनी छोड़ दी थी। एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में वो करती थी कि मेरे बगैर चाय क्यों पी, मेरे बगैर ये क्यों किया। इट वाज लाइक आई वांटेड टू हैव अ परफेक्ट मैरिड लाइफ, कि मेरे साथ चाय क्यों नहीं पी, छोटी छोटी बातें। तो मेरे हस्बैंड ने एक बात की थी, कहते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस लो कर दो। द मोमेंट यू विल लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, तुम्हें हर्ट होगी नहीं तुम किसी चीज़ से। वो मैंने अपने गिरा बांध ली थी। यकीन करें उसके बाद मुझे कुछ नहीं होता। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती, मैं एक्सपेक्टेशंस राइज करने ही नहीं देती, होती नहीं। तो मैंने सीखा है लाइफ फराज से। साहब को आप जानती होंगी, अहमद फराज हमारे शायर थे ना, बहुत अच्छे। बिल्कुल। उनका एक शेर है, आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। वाह, क्या बात, तो जबरदस्त। बदलते हैं लोग, मगर बट मैं बदलते हैं लेकिन मैं ब्लेम नहीं करती, ठीक, क्योंकि हर कोई अपने नेचर, अपने a person is a product of the circumstances. हाँ, yes. right? दुरुस्त बात। आपके डिफरेंट हैं जो ऐसे आप ही, आज हैं, उसी से हम और जो मैं हूँ आज वो होते हैं। मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे ही है। ठीक है, वही शेप अप कर रहे हर होते हैं एक को पॉजिटिवली अगर कहें भाई ये इस तरह बड़ा हुआ है, इसके ये बैकग्राउंड है, या इस तरह सोच रहा है, तो उसको फिर आप बुरा नहीं लगे। ठीक कह रही। स्पिरिचुअलिटी पे कोई आपका यकीन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इससे वाबस्ता एक वाकया भी है मेरे पास। मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरी सास जो थी वो मुझे बहुत चाहती थी, बहुत ज़्यादा। और मैं जब अमेरिका से आई तो मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका था। तो मेरी नंद ने मुझे कहा कि अम्मी के सामने तुम मत जाना, क्योंकि वो ज़रूर पूछेंगी तुमसे, और तुम हो सकता है तुम ना कंट्रोल कर सको, तुम रो दो या कुछ। और तो वालदा को बताया नहीं था? उनकी तबीयत खराब थी, उनको बताया नहीं था कि उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि मैं मिले बगैर चली जाऊँ। कहले अभी नहीं, अभी आप यकीन करें, मैं
बिल्कुल उनके कमरे से बहुत दूर थी। मैं लॉन में थी या ड्राइंग रूम में थी, तो बाद में पूछती है, मुझे सब नूर कहते हैं, मेरा असली नाम नूर है, तो उन्होंने कहा नूर आई हुई थी ना। तो वो एक जो क्लिक हुआ है उनको, एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं वहाँ थी भी नहीं, मतलब मैं लॉन में थी या कहीं, और उनको ये था कि शी इज हियर। तो है, तो रूहानियत तो फिर है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको आप फिजिकली साबित नहीं कर सकते नहीं ना। कर सकते। हाँ, ये तो है। तो ऐसा बस मुझे यही लगा था कि ये वाकई, ये तो स्पिरिचुअलिटी जो है ये होती है, इट्स देयर। बहुत बहुत शुक्रिया एनी Thank साहबा, you, आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी दुआएं जी आपके लिए, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही शुक्रिया। खुश रखे, ऐसे ही काम करती Thank रहें you. और लोग आपका काम देख के एंटरटेन भी होते रहें, खुश भी होते रहें, कुछ ना Thank कुछ you so सीखते भी much. रहें, है ना। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।